नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गुप्ता इंडियन हॉबी क्लब से। आज हमारे पास अरुण जी कुछ ज़रूरी काम से आए हैं। वो कह रहे थे कुछ उनको नोट दिखाने हैं, कुछ उनके पास यूनिक नोट्स हैं जो कि वो दिखाना चाहते हैं हमारे यहाँ। अरुण जी आज क्या लेके आए हैं आप? कपिल जी, मेरे पास कुछ नोट थे ट्रैक्टर के वाले। और मैंने देखा वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसकी लाखों रुपए कीमत होती है। तो मुझे एक ऑफर आई एक्चुअली। हाँ तो जी। किसी ने मुझे बोला कि 2,500 रुपये आप जमा करा के इसे रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद ये नोट मेरे 10-10 लाख रुपए के बिक जाएंगे। तो मैं जानना चाहता था कहीं ऐसा तो नहीं कि सर इसकी कीमत 50 लाख हो और मेरे को 10-10 लाख रुपए दे रहे हो। सर देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो नोट होते हैं वो जनरल कॉमन होते हैं और जी। ये कोई ज़्यादा महंगे नोट नहीं होते। हम्म। और जो भी बंदा आपसे ये बात कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन करा लो 2500 रुपये का, जी। वो आपसे रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको मिलेगा ही नहीं, वो नंबर आपका ब्लॉक करेगा। हम्म। तो मेरी आपसे राय है कि जिसने भी आपको ये बात बताई है, जी। पहले तो यूट्यूब को इन्फॉर्म करो ताकि वो उसकी वीडियो ब्लॉक करे जी। कि वो मार्केट में इस तरह के कुछ गलत लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि इस तरह के आइटमों के रेट ज़्यादा होते हैं। हमारे पास कई जने आज सुबह भी एक जनाब आए थे जो ये कह रहे थे कि हमारे पास ट्रैक्टर वाले नोट हैं, गेंडे वाली चवन्नियाँ हैं। जी। तो मैं पहले उनको भी यही कहा था कि इसमें कोई भी नोट महंगा नहीं होता। जी। सिर्फ एक 5 रुपए में एक नोट होता है जो कि अमिताभ घोष का होता है, जी। जो कि हमारे कुछ टाइम के गवर्नर रहे थे, शायद 20 दिन के लिए गवर्नर रहे थे। और उनका नोट होता है जो कि 200 से 350 रुपये 400 रुपये के आसपास का वो होता है। इतना क्यों महंगा होता है? वो महंगा इसलिए होता है क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए गवर्नर रहे हमारे, अच्छा, तो कम छपे होंगे। कम छपे थे उनके नोट। तो मुझे तो ऐसे ही लगा था कि इसमें उन लोगों ने मुझे बोला कि आप पहले आरबीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, 2,500 रुपये लेंगे और उसके बाद फिर उनका बंदा आएगा मेरे पास और वो पैसे लेकर आएगा। और सर एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं, जी। मेरे पास एक एक जनाब आए थे, उनका भी ट्रैक्टर वाले नोट लेके आए थे। वो ये कह रहे थे कि मेरे पास ट्रैक्टर वाले नोट हैं, उनके पैसे आप कैसे दोगे? जी। मैंने उनसे पूछा कैसे दोगे का मतलब? जी। वो कह रहे आप हाथ क्या दे दोगे या मतलब बैंक से डीडी बनवा कर या वो दोगे, जी। ऑनलाइन दोगे? मैंने कहा सर आप पहले एक बार आइए ऑफिस में दिखाइए। और जब उनको मैंने इसका रेट बताया एक्चुअली कि ये 10 रुपये का नोट है 5 वाला, इसकी गड्डी, यदि आप गड्डी भी लेते हैं वहाँ से या ये 10 रुपये में मिल जाता है? सर ये नोट यदि लूज कंडीशन में है तो जी। 10 रुपये का हमारे पास मिल जाता है। अरे वाह। और यदि इसकी गड्डी है तो 1600-1700 रुपये मार्केट का आज का रेट है। तो मतलब अगर हम आप इसे कलेक्शन में रखना चाहिए तो सर आसानी से। कलेक्शन में रखना चाहें तो मैं तो ये कहता हूँ सर, इसमें प्रीफिक्स वाइज और गवर्नर वाइज दो तरह की कलेक्शन होती है। और जैसे आपने सुना होगा कि संघ में हमेशा यदि सब चीज़ें साथ में होती हैं तो उसकी कीमत बढ़ती है। तो आप इन सब का एक प्रीफिक्स वाइज सेट बनाओ। एक तो प्रीफिक्स थोड़ा बताएंगे आप मुझे? हाँ, प्रीफिक्स। देखिए प्रीफिक्स ये होता है, जैसे ये लिखा हुआ 29H, ये H इसका प्रीफिक्स है। और इनसेट ये होता है जैसे इसके नंबर के पीछे लिखा हुआ है B, जी। ये हर नोट में आपको लगभग अलग अलग मिलेगा। इसका जैसे हर इशू में, जैसे ये है एस वेंकटरामन, एस वेंकटरामन में 16 डिफरेंट या 17 डिफरेंट वेराइटी आती हैं प्रीफिक्स की। जी। और इनसेट की आती है 2 या 3। तो इस तरीके से यदि कलेक्शन करते हैं तो ये सेट की कीमत आपको बहुत अच्छी मिल सकती है मार्केट में। जी। लोग सेट की कलेक्शन करने तो वाले इसको बहुत ज़्यादा कलेक्शन हैं। कैसे करना चाहिए? मतलब जैसे मैंने डब्बे में रखा है, ये ठीक तरीका है? सर इसको आप एल्बम में अरेंज कीजिए प्रीफिक्स वाइज। आपको एक पॉकेट में 3 एल्बम, एक शीट में 3 पॉकेट वाला एल्बम लीजिए जी। और उसकी डिटेल लिखिए कि किस गवर्नर का है। जी। वो एक दिखाने में प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा और उसकी कीमत भी जभी बढ़ेगी। यदि आप किसी को ऐसे दोगे कि ये लो जी इसकी कीमत बताओ, जी। तो एक तो वो आदमी सारे नोट देख नहीं पाएगा, आपके 2-4 नोट देख के कहता है जी बिल्कुल कॉमन है। जी। जब आप फाइल में उसको लगा के अरेंज करोगे तो उसकी कीमत हमेशा अलग रहती है। अच्छा, वो अंतर कर पाएगा हाँ कौन सा जी। नोट कैसे है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो कहने का मकसद हुआ कि हम लोगों को इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं सर, तो जो कार्रवाई करने के लिए क्या हम पुलिस में भी जा सकते हैं? जरूर सर जरूर, मैं तो यही कहता हूँ सर, जो भी बंदा आपसे ये कहता है कि इस तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, आरबीआई की तरफ से इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और कोई भी बंदा आपसे ये कहता है कि हाँ भाई ये लाखों रुपए की आइटम है और इसके लिए आपको पहले शुरू में एडवांस देना पड़ेगा 1000-2000 या 100-200, तो इस तरह के लोगों से बचें। कोई भी इस तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मैं तो वीडियो देख के मैंने तो ये सोचा कि कपिल भाई से पहले पूछा जाए इस बारे में।
क्योंकि सर आपने बहुत अच्छा किया, आप यहाँ पर आए। जी वो मैं मुझसे अपने पैन दोस्तों कार्ड से और भी आधार कार्ड तक की डिटेल्स मांग रहे थे। सर किसी को ऐसी कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सब्सक्राइबर से भी यही कहूँगा कि यदि आपको इस तरह कोई भी नोट किसी को बेचना है, दिखाना है, तो अपने डॉक्यूमेंट किसी को ना दें किसी को शेयर ना करें। और इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन ना कराएं। और आप हमारे यहाँ आके भी दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी आइटम दिखाने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आपकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हमारी है? वेबसाइट पे अवेलेबल है 20 रुपए के अंदर। तो आपकी वेबसाइट क्या indianhobbyclub.com हमारी वेबसाइट है। आप न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड कोई भी आइटम, एसेसरीज या कुछ भी आइटम आप लेना चाहें तो उस पर ले सकते हैं। अच्छा, क्या हम व्हाट्सएप पर भी आपसे सलाह ले सकते सर हैं? इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि व्हाट्सअप पे हमारा एक्चुअली इतना ज़्यादा मैसेज हो जाता था कि हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक बार फिजिकली ऑफिस में विजिट कीजिए। किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है दिखाने का। तो आप तो कभी जो भी आ लोग सकते हैं। दिल्ली से बाहर हैं वो दिल्ली ना आके वेबसाइट विजिट कर लें तो सर जानकारी उसके मिलेगी। लिए ये जानकारी है कि आप वेबसाइट खोल के देखें कि हम लोग क्या रेट बेच रहे हैं उस आइटम को। उससे आपको भैया 15-20% मार्जिन होता है हर आइटम में। उससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि ये आइटम आपकी कितने की है। उसके बाद आप लोग हमारे यहाँ आए या किसी को भी दिखाना चाहें कि आपको एक लमसम पता चल जाएगा कि या फिर कोई बुक ले लें, उसमें मार्केट एस्टिमेटेड प्राइस होता है। तो ये दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन किसी से ना कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, आपने मुझे ठगों से बचा लिया। चलिए सर। और इतनी अच्छी जानकारी। मैं समझता हूँ कि जो हमारे कलेक्टर लोग हैं और जो लोग इस फील्ड में नए आ रहे हैं, भोले भाले लोग, किसी के चक्कर में न पड़े। तो कपिल जी ने आज मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत बहुत धन्यवाद कपिल। धन्यवाद सर। इसी तरीके से जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।